हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? गुड। चलिए आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 के साथ। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12। यहाँ पर हम अपना पूरा सिलेबस फिनिश कर लेंगे, हम अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे, रिव्यू करेंगे बहुत क्विकली। ठीक है, अगर हम इसकी वेटेज की बात करते हैं एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक्स भी नहीं है। मेन कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या राइट्स अवेलेबल हैं, क्या कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस तरीके से वो अपनी कोई भी सूट फाइल कर सकते हैं, कैसे उसका रिड्रेसल होगा, ऑल सच थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। और इसमें से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ज्यादातर 4-5 मार्क्स तक ही आते हैं, बहुत ज्यादा इसकी वेटेज नहीं है। बट इसमें एमसीक्यूज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें आपकी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड या फिर आपको कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस है जिससे प्रोटेक्टेड रहना है, तो उनके लिए क्या सजेशंस हैं, गाइड्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 12, दैट इज कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या। अगर हम बात करें तो कंज्यूमर और कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कोई भी मार्केट अगर अच्छा रन करती है, ग्रो कर रही है, तो वो कंज्यूमर की वजह से ही करती है। जितना ज्यादा सेटिस्फाइड हमारा कंज्यूमर होगा, जितना ज्यादा हमारे कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट से खुश होंगे, हमारी ग्रोथ होगी, हमारी मार्केट बहुत अच्छी रन करेगी। तो कंज्यूमर द किंग ऑफ द मार्केट इज द प्रायोरिटी, उसी की तरफ सारा फोकस होता है कि उसको सेटिस्फाई करेंगे तो सारी एक्टिविटीज फुलफिल हो जाएंगी। तो कंज्यूमर्स जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कि किसी भी प्रोड्यूसर के कुछ अनफेयर मीन्स या फिर कुछ माल प्रैक्टिसेस से हम प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया है। तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द सेफगार्डिंग कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। कोई भी गलत काम से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं सोसाइटी में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए मतलब इतना जो स्टेप्स हमने लिए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे लिए जरूरी क्यों है। ठीक है, फर्स्ट इज फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंज्यूमर को उनकी अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाना है। सही क्वालिटी प्रोडक्ट हमें कंज्यूमर को अवेलेबल कराना है, उसका राइट है कि उसे अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट ही अवेलेबल हो, और उसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में उसे अवेयर कराना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर्स के सारे राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है कि ये कंज्यूमर की जरूरत है कि वो अवेयर्ड हो, उसे नॉलेज हो अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि अगर कोई उन्हें गलत प्रोडक्ट सेल कर भी रहा है तो दे मस्ट बी अवेयर्ड कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको वो फॉलो करके सही प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और क्या उनकी राइट्स हैं। ठीक है, फॉर बिजनेस, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। फर्स्ट वन, कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अगर हम कंज्यूमर को प्रोटेक्टेड रखते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है कि कंज्यूमर ट्रस्टेड होगा, लॉयलिटी डेवलप होगी, कंज्यूमर आपसे खुश होगा। कोई भी लीगल एक्शंस या पेनल्टीज जो होती हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारे प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये लॉज रेगुलेशंस बने हुए हैं कि अगर कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोड्यूसर के अनफेयर मीन्स से हार्म होता है तो दैट प्रोड्यूसर विल बी लायबल, उसको पे करना होगा जो भी उसका नुकसान हुआ है या जो भी उसने सफर किया है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लीगल एक्शंस और पेनल्टीज को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम कंज्यूमर को प्रोटेक्टेड रखते हैं, और हमारी ब्रांड रेपुटेशन भी एनहांस होती है, बढ़ती है, क्योंकि हम अगर कंज्यूमर को खुश रखेंगे तो हमारे अपनी रेपुटेशन, हमारी गुडविल बढ़ेगी। ठीक है, तो दिस वाज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर एंड बिजनेस। अब ये दोनों कहाँ पे आते हैं, इकोनॉमी में। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मार्केट में कंपटीशन फेयर होगा कि सब सही चीजें सही तरीके से अवेलेबल कराएंगे और सही तरीके से ही मार्केट में compete करेंगे, और सस्टेनेबल कंज्यूमर मार्केट होगी जहां पर आज हम ये नहीं है कि सिर्फ आज अपनी ग्रोथ के लिए या आज अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, गुडविल के लिए, अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए कुछ गलत तरीके अपना लें, नहीं, सही तरीके से करेंगे तो सस्टेनेबल मार्केट डेवलप होगी कि आज भी सही रहेगा और फ्यूचर भी सही तरीके से वर्क करेगा। ये प्रमोट होगा फेयर मीन्स। ठीक है, तो हमारे कंज्यूमर के क्या राइट्स अवेलेबल हैं एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट वन इज राइट टू
सेफ्टी, पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। एज पर दिस राइट प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। तो कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको सेफ प्रोडक्ट मिले, अगर नहीं तो ही और शी हैज द कंप्लीट राइट टू फाइल अ सूट, या उसके लिए वो अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कंज्यूमर को हजार्डस गुड्स और सर्विसेज से प्रोटेक्ट करना है। राइट टू इंफॉर्मेशन, दे हैव द राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस दे हैव अवेल्ड। जो भी प्रोडक्ट और सर्विस उन्होंने ली है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन उनके पास होना। राइट टू चूज, उनके पास पूरी फ्रीडम है कि जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जितनी भी चॉइसेस हैं, उसमें से वो बेस्ट प्रोडक्ट को ऑप्ट करें और अपने राइट को एक्सरसाइज करें। राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस ग्रीवियंसेस। हर्ड मींस कि उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी बात सुनी जाए, जो उसके ग्रीवियंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो फेस कर रहा है, तो ये उसका हक है कि उसकी आवाज सुनी जाए, उसकी प्रॉब्लम को सुना जाए आगे। एंड नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल, जो लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं उसके इश्यूज के लिए वो उसे प्रोवाइड की जाए। अब ये जो दो राइट्स हमने अभी डिस्कस किए, राइट टू बी हर्ड और राइट टू सीक रिड्रेसल, ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं कि अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है, ग्रीवियंसेस हैं, तो उन्हें सुना जाए, दैट इज राइट टू बी हर्ड। और जो प्रॉब्लम सुनी है उसके लिए कुछ लीगल एक्शन लिया जाए, उसके कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएं, रेमेडीज प्रोवाइड किए जाएं, ये उसका राइट टू सीक रिड्रेसल है। तो दोनों सिमिलर हैं बट समवट डिफरेंट। एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एज पर दिस राइट कंज्यूमर को एजुकेट करना, उसे अवेयर कराना उसके राइट्स के बारे में, ये भी बहुत जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज नॉट एजुकेटेड, तो दे मस्ट नो अबाउट देयर राइट्स। ठीक है, तो वो हमारे क्या थे राइट्स, कि हमें क्या क्या हक मिले हुए हैं, कि अगर कोई हमारे साथ गलत बिहेव करता है या गलत प्रोडक्ट हमें सेल करता है तो हम क्या आवाज उठा सकते हैं उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो, बीइंग अ कंज्यूमर आपके पास राइट्स हैं कि सही चीज मिले, आप उसके लिए आवाज उठा सकते हो, सेफ प्रोडक्ट हो, चॉइस आप कर सकते हो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले प्रोडक्ट के बारे में, बट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आप एक अवेयर्ड कस्टमर बने, जो सारे राइट्स और ड्यूटीज को समझे और अगर गलत हुआ तो उसे एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट, रीड लेबल्स केयरफुली, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, उसका प्राइस, एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके कंपोनेंट्स की आपके लिए हार्मफुल है या नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ें। आपका राइट है इंफॉर्मेशन लेना, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको कंप्लीटली केयरफुली रीड आउट करें। ठीक है, डिमांड बिल्स एंड रिसिप्ट्स। देखिए, बिल्स और रिसिप्ट्स अगर आपको नहीं मिलेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रैब एनी रिड्रेसल अगेंस्ट योर ग्रीवियंसेस। कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपके साथ कुछ अनफेयर प्रैक्टिस की गई है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी जो भी परचेजेस हैं उसके बिल्स और रिसिप्ट्स की डिमांड करें। ये क्या है? प्रूफ ऑफ परचेज, कि आपने परचेज किया है। बिना बिल के आप कैसे प्रूव करेंगे कि इस इंडिविजुअल ने मुझे ये सेल किया जिससे मैं हार्म हुआ या मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस होती है तो उसके लिए रिपोर्ट करो, कंप्लेन करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कंज्यूमर की ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर्स। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किसने एस्टैब्लिश किया, किस पर्पस से किया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सीसीपी है, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एस्टैब्लिश किया था। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि हम एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाएंगे अपने कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दिस एक्ट वाज इनिशिएटेड, काफी सालों पहले ये इनिशिएट हुआ, बट मेन जो की प्रोविजंस, जो अपडेटेड प्रोविजंस हैं वो आपको रीड आउट करना है, दैट इज ऑफ 2019 जो अपडेटेड है। और टाइम टू टाइम हमें अपने एक्ट्स में अपने जो भी हमारे लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं, लॉज, रेगुलेशंस बने हुए हैं, उन्हें टाइमली अपडेट करना पड़ता है, ऑल्टर करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम कंप्लेंट्स को, जो भी हमारी ग्रीवियंसेस हैं उनकी ई फाइलिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग भी कर सकते हैं। अगर हम मैनुअली नहीं जाते
हैं, और प्रोडक्ट की लायबिलिटी जो भी हमें मैन्युफैक्चरर सेलर से नुकसान हुआ है, जो भी डिफेक्ट्स उस प्रोडक्ट और सर्विस में रहे हैं, जो हमने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, उसकी लायबिलिटी उस पर्टिकुलर सेलर की होगी, वो उसके लिए लायबल है, पे करेगा। और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है तो उसके लिए पेनल्टीज वो भी फिक्स्ड हैं, किस लेवल का हार्म है, कितना हार्म है, उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, सब कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, इसके अंदर रेगुलेशंस बने हुए हैं। ठीक है, अब जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज की बात करते हैं कि हमने कहा कंज्यूमर के पास राइट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्ट के अंडर ये है कि वो उसके लिए अपनी आवाज उठा सकता है। अब जब कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट्स रेज करेगा या कोई भी ग्रीवियंसेस हैं जो आगे फॉरवर्ड करेगा, उन ग्रीवियंसेस का जो रिड्रेस होगा, जो सुनवाई होगी, वो किस तरीके से होगी। हमारी जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा कंप्लेंट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू लेवल होते हैं। हमारी इकोनॉमी में 3 लेवल पे हमारे कमीशंस वर्क करते हैं। सिस्टम होता है 3 टायर सिस्टम की, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, कि हम सीधा कोई भी प्रॉब्लम नेशनल लेवल पे नहीं जाते। एक हायरार्की है कि आप एज पर द जियोग्राफिकल कंपोजिशन सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, फिर स्टेट पे और फिर नेशनल लेवल पे। तो कोई भी केस ऐसा है जिसकी प्रॉब्लम, जिसका अमाउंट अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू देखी जाए वो केस अप टू 1 करोड़ है, तो वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा। 1 से 10 के बीच में है तो वो स्टेट कमीशन में जाएगा, और अबव 10 है तो दैट विल बी अंडर नेशनल कमीशन, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है, आपके एमसीक्यू में भी ये चीज आ सकती है कि अप टू 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट, 1 to 10 स्टेट एंड अबव 10 इज नेशनल कमीशन। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि कई बार हम जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हमने कोई केस फाइल किया है, वहां पे हमारे फिक्स टाइम है कि 3 मंथ्स के अंदर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा या 1 मंथ में आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द केस कि हमारी कंप्लेंट क्या है। ठीक है, किस टाइप का हमने अफेक्ट हुआ है या किस टाइप का हमें हार्म हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब हम कंप्लेन करते हैं, उसका सॉल्यूशन होता है, उसका जजमेंट पास होता है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपडेटेड जो अपनी कमीशन है, जो सेकंड लेवल पे आपकी जुडिशरी है, आप उनके पास भी दोबारा से अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस हम किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या कंज्यूमर के साथ गलत काम हो रहे हैं। सबसे पहले फॉल्स एडवर्टाइजिंग, गलत ऐड करना कि आप कुछ झूठे वादे कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में क्लेम कर रहे हो, ये अनफेयर है। ब्लैक मार्केटिंग, मतलब आप होर्डिंग कर रहे हो, पहले कह रहे हो कि हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, हमारी सप्लाई कम है, होर्डिंग होता है उसको वेयर हाउस में रख लेना और ये प्रिटेंड करना कि हमारे पास सप्लाई नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में ओवर प्राइसिंग गुड्स सेल करना कि उसको महंगा कर दो कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो अनफेयर होगा। एडल्ट्रेशन, मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी सब्सटेंसेस, की गलत तरीके से गलत क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे हम अगर अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो सब स्टैंडर्ड हैं। हमारे हर टाइप के प्रोडक्ट, चाहे वो एडिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, तो हर चीज के लिए स्टैंडर्ड्स सेट हैं कि किस तरीके से ये एक यूजफुल प्रोडक्ट है जो हार्मफुल नहीं है, हमें बेनिफिट देने के लिए तैयार है। तो अगर आप वो स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं करते हो तो वो डिफेक्टिव गुड बन जाता है। ठीक है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। एनजीओज आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, या जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है जो उनके प्रोटेक्शन के लिए फॉर्म की गई हैं। ये एनजीओज जो हैं क्या हमारे लिए मेन रोल प्ले करती है। सबसे पहले ही अवेयरनेस स्प्रेड करती है हमारे राइट्स के बारे में, कि जो लोग एजुकेटेड नहीं है, जो अवेयर नहीं है, उन्हें उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराना, अवेयरनेस स्प्रेड करना। हेल्पिंग कंज्यूमर्स फाइल कंप्लेंट्स, देखिए हम सब चीज़ों को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, बट प्रैक्टिकली किस तरीके से हमें इस पे वर्क करना है वो उसके पीछे बहुत सारी डिटेल्स होती है और सबको वो समझ में नहीं आती। तो एनजीओ कंज्यूमर्स को हेल्प करते हैं किस तरीके से वो कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। कंडक्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी चेक, कि आपने जो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड सेट किए हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक किया जाता है कि क्या वो सबस्टैंडर्ड है या नहीं है। लॉबिंग फॉर स्ट्रिक्ट कंज्यूमर लॉज, कि हम सोचते हैं कि जो भी कंज्यूमर लॉज है उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए और उनके ऊपर एक ओवरव्यू रखा जाता है, उसका सुपरविजन किया जाता है कि वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। कहीं भी इस तरीके का कोई हार्म है उसके बारे में अवेयर कराना, कंप्लेंट्स फाइल करना। तो एनजीओज हमारे लिए, हमारे कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, कि कंज्यूमर अगर कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, सपोज किसी को कुछ अडल्ट्रेट गुड सेल हो गया या फिर किसी को कुछ हार्म हो गया कोई प्रोडक्ट यूज करने से, तो वो कंप्लेंट
कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकता है। सबसे पहले सारी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल, वारंटी पीरियड, क्या टाइम पीरियड था उसका, कब आपने परचेज किया, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। वही बात आ गई कि बिल होना बहुत जरूरी है, बिल के बिना आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो, एक फॉर्मल कंप्लेंट ड्राफ्ट करो जिसमें आप ये लिख सकते हो कि प्रॉब्लम क्या हुई, इशू क्या था। कंप्लेंट सबमिट करके कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, आपकी कंप्लेंट का अमाउंट है, किस लेवल का हार्म है, उसके अकॉर्डिंग हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे और फॉलो अप फॉर रिजोल्यूशन। वहां पर अपनी कंप्लेंट फाइल करने के बाद जिस तरीके की कंप्लेंट है, जिस अमाउंट की है, उसको उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फुलफिल किया जाएगा और फॉलो अप फॉर रिजोल्यूशन कि आपका सॉल्यूशन कब तक मिल जाएगा। तो दिस वाज अबाउट योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, किस तरीके से हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। होप यू फाइंड इट यूजफुल। इफ यस, गो फॉलो।